Here is our topic 1.5 evaporation. Evaporation मतलब वाष्पीकरण. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमें हमेशा गर्मी की और प्रेशर की ही को ही बदलने की ज़रूरत पड़ती है एक स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें हमें मतलब चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए यानी कि उसकी जो प्रकृति को बदलने के लिए उसका लिक्विड से वेपर में हमें किसी भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी बिना ढके रह जाता है, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, धीरे धीरे वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है. वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूखते हैं. व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल्स, ऊपर वाले दोनों उदाहरणों में पानी के साथ क्या होता है? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हमें ये पता है जो मैटर यानी कि किसी भी वस्तु के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि उसके जो कण होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं. एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और स्टेट, यानी कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी भी हवा में, पानी में या सॉलिड में, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है. इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. जैसे तरल के पदार्थों के मामले में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके अंदर वो ज़्यादा होती है पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, जो क्या करती है? ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है. किसमें? वेपर्स में. दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और यह जो फिनोमिना होता है चेंज होने का लिक्विड से वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं हमारे इवेपोरेशन के प्रोसेस पर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी. चलिए एक एक्टिविटी के उस उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं. एक्टिविटी 1.14. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. 5 ml एक टेस्ट ट्यूब में पानी लीजिए, उसको एक खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दीजिए. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. अब एक कटोरी में पानी लीजिए 5 ml और उसको एक खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दीजिए. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड एंड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास. और एक 5 ml पानी लीजिए उसको चाइना कटोरी में और उसको कहाँ रखना है आपको? अलमीरा के अंदर या एक शेल्फ के ऊपर. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर नापिए. रिकॉर्ड द टाइम और डेज फॉर टेक द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस. और यह नोटिस कीजिए ऊपर वाले प्रोसेस में इवेपोरेशन करने में कितने घंटे या कितने दिन का समय लगता है. रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. और फिर यही तीनों स्टेप आपको एक बारिश के दिन पर करने हैं और अपनी एक्टिविटी की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको आपको नोट करना है. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवेपोरेशन. और आपको नोटिस करना है उसका असर, तापमान का असर, उसके सरफेस एरिया का असर या फिर हवा की गति का असर क्या पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर, वाष्पीकरण के ऊपर. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद. और अब हम देखते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो कैसे कैसे बढ़ता है. एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हमारा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है यानी कि उसका क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है. वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. हमें पता है इवेपोरेशन सरफेस का एक काम करता है. इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट. जैसे हम गीले कपड़ों को सुखाने के लिए क्या कर देते हैं? उनको हम हवा के लिए बाहर डाल देते हैं. सेकेंड है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट. जितना ज़्यादा हमारा तापमान बढ़ेगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो कहाँ जाएंगे? वाष्पीकरण वाली अवस्था में चले जाएंगे, वो भाप बनने शुरू हो जाएगा पानी उसके अंदर. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी के अंदर अगर कमी कर देंगे तो हम. ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी यानी कि क्या होता है? हमारे जो वातावरण के अंदर, हवा के अंदर जो नमी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी.
द एयर अराउंड अस कांट मोल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। हमें ये पता है हवा के अंदर क्या होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है उसका एक टेम्परेचर के अंदर, और हवा उससे ज़्यादा पानी को अपने पास नहीं रख सकती। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। और जितना ज़्यादा पानी के अंदर हवा के अंदर नमी होगी पानी की, उतनी ज़्यादा जो है इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, और हवा की गति को बढ़ने पर, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज ड्राइव फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन हाइट विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अब एक हवा, जिस दिन तेज़ हवा चलती है उस दिन क्या होते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवा की गति तेज़ होती है, इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से हवा के साथ चले जाते हैं, और वो कम होते जाते हैं क्योंकि उसका वाटर वेपर का जो अमाउंट होगा डिक्रीज़ हो जाता है उसके आसपास में। इसीलिए हाउ डज इवेपोरेशन क्योज कूलिंग। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 1.5.2। इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन कैसे होता है, ठंडक कैसे देता है इवेपोरेशन। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। एक खुले हुए बर्तन में क्या होगा, इवेपोरेशन हमेशा लगातार होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। और जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं हमारे सराउंडिंग में, और एनर्जी जो लॉस्ट होती है इवेपोरेशन में उसको फिर से इकट्ठा करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। और जो ये जब हमारी सराउंडिंग जो होती है वो एब्जॉर्व कर लेती है एनर्जी को, तो इससे हमारी जो सराउंडिंग होती है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। वट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। उससे क्या होता है, जब आप अपने हाथ पर कुछ नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको आप डाल लेते हो, यानी कि एसीटोन को डाल लेते हो अपने हथेली पर। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो वो वाष्प के द्वारा वो उड़ जाता है तभी, और उसके वजह से आपकी जो पाम होती है, हथेली होती है, वो ठंडा महसूस करती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे, एक गर्म दिन के बाद, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। एक गर्मी वाले दिन लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पर, अपने घर के आसपास क्या करते हैं, ग्राउंड पर ठंडा पानी छिड़कते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन की वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, एक हॉट सरफेस यानी कि गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन। क्या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप और भी ऐसे उदाहरणों को पेश कर सकते हैं जिसमें इफेक्ट जो होता है, असर होता है यानी कि कूलिंग के ऊपर इवेपोरेशन का। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। क्योंकि हमारे गर्मियों में क्या होता है, हमारा पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। क्योंकि इवेपोरेशन की सहायता से क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, वो क्या करते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा लेते हैं हमारे सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से, और वो फिर किस में बदल जाते हैं, वेपर्स में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और जो हमारी जो गर्मी की ऊर्जा होती है, गर्म ऊर्जा होती है, वो क्या करती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होती है, एब्जॉर्व कर लेती है उतना ही हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी को वो ठंडा करने में मदद करती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। कॉटन यानी कि सूती कपड़ा क्या होता है, वो अच्छा एब्जॉर्बर यानी कि वो पानी ज़्यादा सोख लेता है, और पानी ज़्यादा सोखने यानी कि पसीना ज़्यादा सोख लेता है, उसकी वजह से फिर उसको एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में उसको छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, उसको आसानी से इवेपोरेशन वाष्पीकरण होने में मदद मिलती है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम एक ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं या बर्फ़ वाला पानी डालते हैं, तो उसके बाहर पानी की बूंदें लगनी शुरू हो जाती हैं ग्लास के बाहर। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। हम एक ग्लास में पानी लेंगे, बर्फ़ का ठंडा पानी। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। और अचानक से हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद ही ग्लास के बाहर क्या होती हैं, पानी की बूंदें बननी शुरू हो जाती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। और पानी जो ठंडा होता है उसके अंदर से क्या होती है, धीरे धीरे भापें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा महसूस हो जैसे उसके अंदर से भाप निकल रही है।
लॉसेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। और जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे पानी में बदलनी शुरू हो जाती है और अपनी एनर्जी लॉस करनी शुरू कर देती है। विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। ओके क्लास।